वेलकम टू इंशा टॉक्स। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अहमद अशरफ यूनानी हॉस्पिटल के ताल्लुक से। और आज हमारे साथ है डॉक्टर अफशान जबीन, जो कि आज हमें यूनानी तर्ज अमल इलाज के बारे में हमें वाकिफ कराएगी कि किस तरह से आज के दौर में यूनानी इलाज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको ज़्यादा बोझ न उठाना पड़ेगा और कम से कम फाइनेंशियल साउंड्स के साथ अपना इलाज भरपूर कर सकते हैं। वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच। अशरफ यूनानी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैम आपका इस खास शो में। आपसे जानना चाहूँगी कि आपका हॉस्पिटल यूनानी तर्ज अमल पर काम कर रहा है, किस तरह की खुसूसियात और क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं आपके हॉस्पिटल में? डॉक्टर अहमद अशरफ मेमोरियल यूनानी हॉस्पिटल, ये हार्ट ऑफ द सिटी हैदराबाद जलपल्ली एयरपोर्ट रोड पर है। हमारा 35 बेडेड यूनानी हॉस्पिटल, एक्सक्लूसिवली यूनानी ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द एंटायर इंडिया। इंडिया का सबसे पहला और ओनली सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है यूनानी ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं, मेल एंड फीमेल कंसल्टेशंस, पेशेंट्स के लिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, इन पेशेंट सर्विसेज, हम पेशेंट को एडमिट करके कंप्लीट यूनानी वे ऑफ ट्रीटमेंट से इलाज करते हैं। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल की जो खुसूसियात है वो रेजिमिनल थेरेपीज, इलाज बिल तदबीर के ज़रिए पेशेंट का इलाज किया जाता है। दवाई के अलावा फिज़िकल थेरेपीज जैसा कि मसाज, जड़ी बूटी का लेप लगाना, तकमीद, हिजामा, कपिंग थेरेपी। आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है कि रिजुविनेशन के लिए केरला वगैरह जाते हैं, लेकिन वहाँ केरला में जो सारी फैसिलिटीज़ जो थेरेपीज़ होती हैं वो हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर अहमद अशरफ मेमोरियल यूनानी हॉस्पिटल पर इसकी सारी सहूलियत मुहैया है। आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल्स में कितने ब्रांच अवेलेबल है इन हैदराबाद? हाँ, देखिए हॉस्पिटल जो इन हाउस 50 बेडेड हॉस्पिटल है वो तो एक ही है जलपल्ली पहाड़ी शरीफ पे, लेकिन हमारा पॉलीक्लिनिक्स है हैदराबाद में एबिट्स अन्नपूर्णा होटल के पीछे अवामी दवाखाना के नाम से। डॉक्टर अहमद यूनानी हॉस्पिटल कैसे डिफरेंट है बाकी हॉस्पिटल्स से? आजकल तो ट्रेंड है कि यूनानी मेडिसिन पढ़ने के बाद, BUMS पढ़ने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो फॉर एलोपैथी प्रैक्टिस। यूनानी में कोई प्रैक्टिस नहीं करता। हैदराबाद में क्या, सारे इंडिया में यूनानी के प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है। हमारा ओनली हॉस्पिटल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एलोपैथी और यूनानी में कितना ज़्यादा फ़र्क है और लोग आजकल क्यों एलोपैथी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू यूनानी? देखिए एलोपैथी मेडिसिन में माशाल्लाह से है कई इलाज। इनफैक्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तो हमको एलोपैथी मेडिसिन ही जाना होगा, लेकिन ड्यू टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, साइड इफेक्ट्स की वजह से पब्लिक का रुझान हो रहा है नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदा, आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो हैं, उसका एक सिस्टम है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो सोर्स ऑफ मेडिसिन रहता है वो प्लांट बेस्ड रहता है, हर्बल मेडिसिन, तो इट वोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। इसी वजह से पब्लिक का रुझान यूनानी की तरफ ज़्यादा होता है। आप कैसे पब्लिक को इस बात के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि यूनानी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर प्रॉब्लम्स? जब एग्जाम्पल, जब कोई पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन हो या फिर कन्वेंशनल इंस्टेंट मेडिसिन जो हो वो तो एलोपैथी के लिए जाते हैं, लेकिन जब पोस्ट स्ट्रोक इफेक्ट की वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है उसके लिए तो एलोपैथी डॉक्टर्स दे प्रेफर फिजियोथेरेपी, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर अहमद अशरफ यूनानी हॉस्पिटल वी आर स्पेशलाइज्ड इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्पेशली पैरालिसिस, फालिज, लखवा, जोड़ों का दर्द, आसाबी अमराज, जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। हम मेडिसिन के अलावा थेरेपीज भी प्रोवाइड करते हैं ये पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ओके, क्या आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के ताल्लुक से आप बता सकती हैं कि आपका कोई ऐसा पेशेंट या ऐसा केस जो यूनानी ट्रीटमेंट की वजह से अपनी लाइफ को बहुत ही आसान वे में चला रहा हो? जी, मेरा एक रिसेंटली एक केस सक्सेसफुल हुआ है। वो इनफर्टिलिटी का केस था एंड शी वाज डायग्नोज्ड विद नॉन स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी। उसका कॉज कोई मालूम नहीं हो रहा था। तकरीबन हैदराबाद के तमाम हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवा लिया था, इवन शी गॉन फॉर IVF ऑल्सो, लेकिन IVF भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जब वो मेरे हॉस्पिटल आई हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकेशंस दिया गया, लेकिन क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं थे जैसा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं हुआ। और उसका वेट भी शी वॉज अंडर वेट ओनली, ओवर वेट भी नहीं थी, बट
आफ्टर दैट जब हमने उसको 3 सिटिंग्स हिजामा कपिंग थेरेपी के दिए, इमीडिएटली इन द 3rd month शी कंसीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स योर सक्सेसफुल आई कैन से केस। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हॉस्पिटल में जो सर्विसेज रहती है, इज दैट इज 24/7 अवेलेबल? It's a 24/7 available hospital. The outpatient department will service morning 9 a.m. to 1 p.m. and inpatient services 24 hours patients admit रहते हैं और उनका केयर अल्हम्दुलिल्लाह होता है। आपसे एक बात बहुत ही अहम जानना चाहूंगी, क्योंकि हमें मालूम है कि आज के दौर में मेडिकल के जितने भी हमें केसेस आ जाते हैं वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं, और समटाइम्स ऐसे क्या हो जाता है कि पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, अब मैं कैसे अपना इलाज कर पाऊँ, क्योंकि फाइनेंशियली वो उतना ज़्यादा स्टैंड नहीं होता है। तो कैसे आप अपने हॉस्पिटल में वो गरीब लोगों के लिए रखे हुए हैं जहाँ पर हर कोई आ सकता है और अपना इलाज करवा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे हॉस्पिटल का जो कंसल्टेशन चार्जेस है ओनली ₹200 पर कंसल्टेशन विद ऑल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। इसके अलावा हमारे पास एक सर्विस है 25% वी गिव फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जब गरीब तबके से कोई लोग आए तो हमको 25% डिस्काउंट देते हैं ऑन ऑल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एज वेल एज थेरेप्यूटिक सर्विसेज। ओके, तो आप अपनी हैदराबाद की आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, एक पॉजिटिव मैसेज जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं डॉक्टर अहमद अशरफ यूनानी हॉस्पिटल में सॉल्यूशंस मिल सके? मेरी 25 इयर्स की प्रैक्टिस में जो मैंने नोटिस किया है, और अभी मेरा रिसेंट जो सर्वे चल रहा है उसमें लाइफस्टाइल इज बिकमिंग अ मेजर कॉज फॉर मेनी डिसीजेस। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल के बिगाड़ की वजह से, खुसूसन हमारे हैदराबाद में रात देर जागना, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, इसकी वजह से कई डिसीजेस जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, बीपी के बढ़ने की वजह से स्ट्रोक के केसेस होना, हाइपरटेंशन के केसेस होना, डायबिटीज़ के केसेस हैदराबाद में सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इनफर्टिलिटी, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हम मेडिसिन के अलावा सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल और अपने डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करते हुए ठीक कर सकते हैं। तो हैदराबाद की आवाम से ये गुजारिश है कि रात देर तक ना जागें, फिनिश योर मील, अपना खाना सनसेट के बाद यानी मगरिब के बाद ख़त्म कर दें, लेट नाइट डिनर्स को अवॉइड करें, रात में 6 से 8 घंटे की नींद मस्ट है। इसके अलावा एवरी जो है ना 6 months वी शुड अंडरगो अ हेल्थ चेकअप, ताकि हम वक्त पर अपने जो है ना कुछ डिसऑर्डर्स हों तो उसको फाइंड आउट कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, आपसे मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर अहमद अशरफ यूनानी हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाएगा, और वो भी यूनानी तर्ज अमल पर। और अगर आप यूनानी तर्ज अमल पर अपना इलाज करवाते हैं तो यकीनन आपकी बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपके फाइनेंशियली तौर पर भी आपको किसी भी तरह का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपना इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज का ये एपिसोड देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।